Hello students, welcome back. In the previous video, we have studied the electrochemistry, and in that topic only I told that the second part of this chapter is the metallurgy. Okay, तो आज हम लोग metallurgy start करने जा रहे हैं. उससे पहले मैंने बोला था कि metallurgy सीखने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पहले electrochemistry को अच्छे से समझना. electrochemistry को अच्छे से समझना है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखी वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आई होप सबको याद है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने देखा कि कैसे टॉप के जो मेटल्स है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये जो 5 मेटल है, जो एक्टिव मेटल्स हम लोग जिनको बोलते हैं, वो कैसे डिपॉजिट होते हैं कैथोड और एनोड में, कैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये प्रोसेस होती है, ये सारा हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा है. तो यही सारा जो हमने पढ़ा है वो हमें यूज करना है अब मेटलर्जी में. तो सबसे पहले मेटलर्जी मतलब क्या, तो इस वर्ड में ही क्या वर्ड है, इस वर्ड में ही कौन सा वर्ड छुपा है, मेटल. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मेटल की बात करने जा रहे हैं, नॉन मेटल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे. बट यस, हमें भी इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज करना है, मतलब हमें इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज करने हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल याद है सबको. इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कैथोड एनोड होता है, बैटरी को कनेक्टेड होता है, जिससे मेटल क्या होता है, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, कैथोड पर डिपॉजिट होता है और हमें प्योर मेटल मिलता है. ओके, तो मेटलर्जी में हमें क्या पढ़ना है, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल. अब देखो ये चैप्टर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे मेटल यूज करते हैं. ओके, तो हमें ये बताया है, लोअर ग्रेड्स में ये पढ़ाया है कि हमें जो मेटल्स है वो कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं. जमीन के नीचे से अर्थ क्रस्ट में से हमें सारे मेटल्स मिलते हैं. लेकिन वो एग्जैक्टली कैसे मिलते हैं, कैसे उनको अर्थ क्रस्ट से निकालते हैं. अब देखो अर्थ क्रस्ट में है तो वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलेंगे एज इट इज कि अर्थ क्रस्ट से निकाला और डायरेक्टली यूज किया. तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है. तो ये प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं ये हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एकदम ज़्यादा डिटेल भी नहीं है, 10 ग्रेड के लिए तुम्हारे लिए ये बेसिक लेवल है. 12 ग्रेड में जब तुम जाओगे तो ये और डिटेल में है तुम लोगों को. अभी सिर्फ 2-3 ही मेटल का ही हमें पढ़ना है. ओके, तो मेटलर्जी का मीनिंग सबको समझ में आया आई होप. मेटलर्जी मतलब सिंपल, इन सिंपल वर्ड इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. ओके, अब देखो जैसे मैंने बताया कि अर्थ क्रस्ट में हमें मेटल प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आयरन का एग्जाम्पल अगर हम लोग लेंगे तो आयरन का सिंबल क्या है, Fe. ओके, तो Fe जो है वो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में. तो ये जो Fe है वो क्या अर्थ क्रस्ट में एज इट इज प्रेजेंट है क्या, नहीं. Fe जो है वो अर्थ क्रस्ट में ज़्यादातर किसके साथ कंबाइन होता है, ऑक्सीजन के साथ. ओके, तो अर्थ क्रस्ट से हमें Fe नहीं मिलता, इसके ऑक्साइड्स मिलते हैं. अब Fe के ऑक्साइड कौन से हमें पता है, Fe2O3 ये मेन ऑक्साइड्स है Fe का. ओके, तो ये ऑक्साइड हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं और इनको, इन ऑक्साइड का कन्वर्जन हम लोग किस में करते हैं, प्योर मेटल में करते हैं. तो सिंपली हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे Fe से ऑक्सीजन सिर्फ रिमूव कर देना है. ओके, तो ये हमें करना है प्यूरिफिकेशन में. बस बाकी सारी इतनी ही इंप्योरिटी होती है, मतलब Fe सिर्फ ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन होता है कि नहीं. तो ये पूरा सब्सटेंस जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं. ओके, तो मिनरल मतलब क्या, इट इज अ नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस. मिनरल मतलब क्या होता है, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. ओके, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. लेकिन मिनरल जो है इसमें सिर्फ एक मेटल का ऑक्साइड नहीं रहता, इसमें बहुत सारे मेटल्स के ऑक्साइड रहते हैं. ओके, तो मिनरल का ही एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज ओर. मिनरल का ही एक पार्ट होता है दैट इज ओर, ORE. अब ओर क्या होता है, ओर इज द सब्सटेंस फ्रॉम विच प्योर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड. मतलब ओर माने एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, प्योर मेटल क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं. डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज मिनरल, व्हाट इज ओर. ओके, मिनरल मीन्स व्हाट, इट इज द naturally occurring substance found in the earth crust and from which metal can be extracted. Okay, and what is ore, ore is also a part of mineral, or ore is a substance found in the earth crust from which metal is extracted. Okay, that is called as a ore. Okay, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हमें क्या रेफरेंस लेना है, देखो
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ी। ओके, तो एक्टिविटी सीरीज में हमने क्या देखा कि ऊपर जो 5 मेटल है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये 5 एक्टिव मेटल्स हैं। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आते हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, कम होते जाती है। ओके, तो मान लो कि एक्टिविटी सीरीज में जो जो मेटल्स है, अभी तुम्हें यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी, तो इसमें देखो पहले क्या दिया है, फर्स्ट कॉलम में क्या दिया है, मेटल्स के नाम दिए हैं। ओके, सेकंड कॉलम में क्या दिए हैं, उनके ओर्स दिए हैं, उनके क्या दिए हैं, और या फिर उनके मिनरल्स दिए हैं। ओके, तो ये पूरा जो टेबल है ये तुम्हें पूरा लर्न करना है। ये पूरा टेबल जो है वो क्या करना है, तुम्हें लर्न करना है एज इट इज, क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं कि व्हाट नेम एनी 2 ओर ऑफ द आयरन, और नेम एनी 2 ओर ऑफ द जिंक, नेम एनी 2 ओर ऑफ द मैग्नीशियम। ओके, तो ये सारा टेबल तुम्हें रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम अच्छे से रट लेना है, क्योंकि ये तुम्हें सिर्फ 10 के लिए नहीं, आगे भी काम आने वाले, तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये टेबल लर्न करना है ठीक से। एक्टिविटी सीरीज तो सबको याद है अच्छे से। तो अब हम लोग एक्चुअली मेटलर्जी को स्टार्ट करते हैं। तो मेटलर्जी में अब तुम्हें पता चला है कि अर्थ क्रस्ट में जो मेटल है वो एक्चुअल एज इट इज नहीं मिलता, उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो अर्थ क्रस्ट में हमें क्या मिलता है, अर्थ क्रस्ट में हमें सबसे पहले क्या मिलता है, मिनरल या हमें क्या मिलता है, टू बी मोर स्पेसिफिक, ओर। हमें क्या मिलता है अर्थ क्रस्ट में, ओर मिलता है। अब देखो ये जो ओर है इसमें मेटल तो प्रेजेंट है, बट मेटल कैसे फॉर्म में है, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे तुमने अभी उस इमेज में देखा कि सारे मेटल जो है वो सारे लगभग दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, जैसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, सल्फर के साथ कंबाइन है, हैलाइड्स के साथ कंबाइन होते हैं। ओके, तो कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं। ओके, देन सल्फेट फॉर्म में भी होते हैं। तो ये जो मेटल्स है ये उस फॉर्म में से हमें क्या करने हैं, कन्वर्ट करने हैं प्योर फॉर्म में। ओके, तो जो और मतलब क्या होता है कि जिसमें मेटल तो है बट वो कंबाइंड फॉर्म में दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन है, लेकिन वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ अब देखो ये और हम अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं, तो अर्थ क्रस्ट में क्या प्रेजेंट है, सैंड भी होती है। ओके, कुछ सॉइल भी प्रेजेंट होती है, करेक्ट है। ओके, सैंड मतलब क्या, सिलिका, सिलिका या सैंड बोलते हैं हम लोग उसको। सॉइल होती है, बहुत सारी मिट्टी होती है। ओके, उसके साथ साथ और के साथ साथ जो हमारे पास और है उसके साथ साथ ये सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो हमें क्या करना, मान लो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं किसी एक और का, मान लो कि जिंक का एक और है ZnO, जिसे नॉर्मली हम लोग जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, लेकिन ये एक और है। तो और है इसका मतलब क्या कि उसके इसके साथ साथ ये हमें कहां से मिला है, अर्थ क्रस्ट से मिला है। ये और है मतलब कहां से मिला है, अर्थ क्रस्ट से मिला है। तो जिंक ऑक्साइड, इसका नाम है जिंकाइट, जिंकाइट ZINCIT, जिंकाइट ये और का नाम है। इसके साथ साथ क्या मिलेगा हमें, ये भी मिलेगा सैंड, सॉइल। ओके, गैलेना भी होता है, इसमें बहुत सारी अदर इंप्योरिटीज भी होती है। तो ये सारा मिक्सचर जो है, ये सारा मिक्सचर जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और बोलते हैं। ओके, समझ में आया। ओके, तो ये तो, लेकिन इस सब्सटेंस में ये जो जिंक ऑक्साइड है ये क्या है, हमारा मेन ओर है, ये मेन ओर है। और ये जो है बाकी की ये क्या है, हमारी अनवांटेड इंप्योरिटीज। ये अनवांटेड है, इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें। तो इस अनवांटेड इंप्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। इसे हम क्या बोलते हैं, गैंग, GANGUE, गैंग बोलते हैं। ये भी डेफिनेशन आ सकती है एग्जाम में। गैंग मतलब क्या, इट इज द unwanted substance present with the ore like sand, soil, okay, galena, okay, ऐसे सारी impurities उसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ग्रेनाइट भी होता है उसमें। ओके, गैलेना ने, आई एम सॉरी, गैलेना इज द नेम ऑफ ओर, ग्रेनाइट होता है उसमें। ग्रेनाइट भी होता है। ग्रेनाइट मालूम है सबको, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, हमारी फ्लोर के लिए यूज करते हैं, वैसा कुछ सब्सटेंस इस पे प्रेजेंट होता है। इन सारे इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ओके, अब देखो अर्थ क्रस्ट में से हमने ओर तो निकाल दिया। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनली जब तक हमें फाइनल मेटल नहीं मिलता
तो ये जो ओर है इसको हमें वेरियस स्टेप्स के थ्रू इसको पास करना है। मतलब क्या, इस ओर में से हमें फाइनली मेटल निकालना है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस ओर को अलग अलग स्टेजेस में ट्रीट करेंगे उसको केमिकल ट्रीटमेंट से करेंगे या फिजिकल मेथड से करेंगे। पहले फिजिकल, फिर केमिकल, फिर फाइनली हमें ये मिलता है, प्योर मेटल मिलता है। तो इसके कितने स्टेप्स है? टोटल 4 स्टेप्स है। ओके, तो पहले स्टेप में हमने क्या किया? ओर निकाला। तो पहला स्टेप क्या है? ये जो ओर जो है, ये ओर का हम लोग क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन। तो पहला स्टेप क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। ये सारी स्टेप्स, चारों के चारों स्टेप हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ तुम लोग नाम याद रखो। फिर सेकंड जो है वो है कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो सेकंड स्टेप में क्या करना है? ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। मतलब क्या कि ये जो ओर मिला है हमें, तो पहले हमने क्या किया? इसका कॉन्सेंट्रेशन किया। कॉन्सेंट्रेशन किया मतलब क्या? सिंपल टर्म्स में कि ये जो ओर के साथ हमें क्या मिलता है? ओर के साथ क्या मिलता है हमें? गैंग भी मिलता है। करेक्ट है? गैंग मतलब क्या है मैंने बताया। तो ओर के साथ जो गैंग मिलता है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में ये जो गैंग मटेरियल है ये रिमूव करते हैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप में। ओके, फिर हमारे पास क्या बचता है? सिर्फ ओर बचता है। तो सेकंड स्टेप में ये जो बचा हुआ ओर है, गैंग तो हमने निकाल दिया। सेकंड स्टेप में ये जो बचा हुआ ओर है, इसको कन्वर्जन हमने किस में किया है? मेटल ऑक्साइड में किया है। ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में। ओके, थर्ड स्टेप जो है वो क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो ये जो हमें मेटल ऑक्साइड मिला है, इसका हम क्या करने वाले हैं? रिडक्शन करने वाले। रिडक्शन मतलब क्या? जैसे मान लो कि हमें Fe2O3 मिल गए, तो इसका हम लोग रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब क्या? सबको पता है, सबको पता है रिडक्शन मतलब क्या? रिडक्शन मींस द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। तो हमें इसमें रिडक्शन मतलब क्या? इसमें से ऑक्सीजन रिमूव करना है। ऑक्सीजन रिमूव किया तो हमें क्या मिलेगा? Fe मिलेगा, प्योर Fe मिलेगा। ओके, तो थर्ड स्टेप में हमें फाइनली मेटल मिलता है। कहां से? किससे मिला? ये ओर से मिला है। ओके, लेकिन अभी फोर्थ स्टेप भी बाकी है इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो Fe मिला है हमें, ये इतना ज्यादा प्योर नहीं है। ये लगभग 70 to 90% प्योर होता है। हमें अगर सपोज 99% प्योर मेटल चाहिए, तो हम लोग लास्ट जो है स्टेप, जिसको हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था, इसका नाम है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब क्या? ये जो हमें Fe मिला, और मैंने बताया कितना प्योर होता है? 70 to 90% तक प्योर होता है। लेकिन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हम इसे क्या करते हैं? 99% प्योर करते हैं। 99.9% तक उसकी प्योरिटी बढ़ाते हैं। ओके, तो ये 4 स्टेप हमें इसमें पढ़नी है, मेटलर्जी में। सबको समझ में आया? ये जो 4 स्टेप्स है, ये चारों स्टेप्स हमें मेटलर्जी में पढ़ने हैं। पूरे चैप्टर हमारा इस 4 मेथड पर डिपेंड है। ओके, समझ में आया? तो यहां तक जितना भी हमने पढ़ा वो अगेन रिवाइज करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो हमने पहला पढ़ा, उसमें जो हमने मेटल एक्टिविटी सीरीज पढ़ी, उसमें मैंने जो इमेज तुम्हें दिखाई है, तो सबसे पहला काम क्या है तुम्हारा कि वो मेटल एक्टिविटी सीरीज अगर तुम्हारी लर्न नहीं है तो वो लर्न करनी है। उसके बाद उसके आगे उसी मेटल एक्टिविटी सीरीज में हर एक मेटल के आगे जो और दिए हैं वो तुम्हें अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, मेटल एक्टिविटी सीरीज को अच्छे से समझना है। फिर हमने मेटलर्जी की स्टार्ट की। कहाँ से? हमने स्टार्ट की मिनरल से। ओके, और मिनरल में हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ओर। ओर मतलब क्या? द सब्सटेंस फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ओके, तो इससे ओर से हमें क्या करना है? मेटल एक्सट्रैक्ट करना है। ओर के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है? गैंग भी मिलता है, गैंग भी होता है। गैंग में क्या होता है? सॉइल, सैंड, डस्ट एटसेट्रा, बहुत सारी इंप्योरिटीज होती है। तो हम लोग ये चैप्टर को, मेटलर्जी को 4 स्टेप में पढ़ने वाले हैं। इस ओर को हम लोग 4 स्टेप से पास करेंगे और फाइनली हमें क्या मिलता है? प्योर मेटल मिलता है। तो पहला स्टेप क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें हम क्या करने वाले हैं? गैंग को रिमूव करने वाले हैं। गैंग जो होती है वो सारी रिमूव करने की। गैंग रिमूव हो गई तो क्या बचेगा? सिर्फ ओर बचेगा। फिर सेकंड स्टेप में हम लोग ओर को किस में कन्वर्ट करते हैं? मेटल
ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, फिर थर्ड स्टेप में जो मेटल ऑक्साइड है उसको हम लोग रिडक्शन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, रिडक्शन में क्या करने वाले हैं हम लोग, ऑक्सीजन रिमूव करते हैं। रिडक्शन प्रोसेस में क्या करते हैं, याद रखो, रिडक्शन की 3-4 डेफिनेशन हमने पढ़े, उसमें से एक डेफिनेशन क्या है रिडक्शन की, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिमूव करेंगे फिर हमें मेटल मिलेगा, लेकिन ये 70 to 90% प्योर होता है। फिर फाइनली हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से हमें 99.9% तक प्योर मेटल मिलता है। ओके, तो ये सारा मैंने इस चैप्टर का बैकग्राउंड बताया, हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, so let us start with the first step, first process, that is concentration of a ore. ओके, तो concentration of ore ये जो है इसमें हम लोग 3 मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग concentration of ore ये सबको समझ में आया है। concentration of ore इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, रिमूवल ऑफ गैंग। जो गैंग है वो सारा हम लोग इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में रिमूव करने वाले। अब देखो, ओर जो है वो अलग अलग टाइप की होती है। उस इमेज में तुम लोगों ने देखा, ओर जो है अलग अलग टाइप के, कुछ ओर कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं, कुछ ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, कुछ सल्फाइड फॉर्म में होते हैं, कुछ सल्फेट फॉर्म में होते हैं, बहुत सारे टाइप के ओर से। ओके, तो इसमें जो हम लोग 3 मेथड पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में, वो मेथड कौन से ओर के लिए कौन सी मेथड यूज करनी है वो डिपेंड करता है कौन से टाइप का ओर है हमारे पास। ओके, तो फर्स्ट मेथड जो है इसमें वेरी सिंपल, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इस पे किसका यूज किया है, ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटी का यूज किया है। ओके, तो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, डायग्राम से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ लुक एट हियर, दिस फिगर, वेरी सिंपल फिगर इज देयर। एक ऐसा टेबल होता है, एक टेबल होता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, नॉचेस होते हैं, नॉच होते हैं उसके। ओके, तो क्या करते हैं कि सिंपली जो तुम्हारे पास ओर है वो ओर यहाँ पर पूरा का पूरा डाल देते हैं, ओर डाल देते हैं, और सिंपली ऊपर से क्या डालते हैं, उस ओर पर बहुत सारा वाटर। ओके, बहुत सारा वाटर उस पर छोड़ देते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे ओर रख दिया है, पूरा ओर रख दिया है, और ऊपर से पानी डाल दिया है। सिंपल मेथड है। ओके, ग्रेविटी सेपरेशन या इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। ओके, तो क्या होता है, देखो तुम्हारे पास जो मेन ओर है उसमें मैंने बताया क्या क्या इंप्योरिटीज है, गैंग। तो मैंने क्या बताया, कॉन्सेंट्रेशन ये मेथड जो है ये किसके लिए ज्यादा हमें यूज करनी है, फॉर द रिमूवल ऑफ गैंग। तो इस मेथड से हमें सिर्फ गैंग रिमूव कर सकते हैं हम लोग इस मेथड से। तो जब पानी डालते हैं तो क्या होगा कि जो लाइटर इंप्योरिटी, मतलब ऐसी इंप्योरिटी जिनका वेट क्या है बहुत कम है, वो क्या हो जाएगी, पानी के साथ बह जाएगी, यहाँ से नीचे आ जाएगी। और जो हेवियर है, मतलब हमारा जो मेन ओर होता है जो कि हेवी होता है, जो वेट उसका बहुत ज्यादा होता है, तो वेट ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वो पानी के साथ नहीं जाएगा। वो क्या होता है, इन नॉचेस में, ये जो नॉच है इन नॉचेस में क्या होता है, फंसा हुआ रहता है, और बाकी जो इंप्योरिटीज, गैंग इंप्योरिटीज है, वो उसके ऊपर से नीचे चली जाती है। मतलब यहाँ पे सिंपल ग्रेविटी का यूज किया है। ओके, पानी का यूज किया है, वेरी सिंपल मेथड। ओके, आई होप सबको समझ में आई होगी। अब ये जो ग्रेविटी सेपरेशन है ये कौन से ओर के लिए, हर एक ओर के लिए, तो मैंने बताया ये हर एक ओर के लिए ये मेथड नहीं यूज कर सकते। तो ये जनरली हेवियर मेटल के ओर जो होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, जैसे आयरन है। ओके, हेवियर मेटल कौन से, देन सिल्वर है, ओके, गोल्ड है, प्लैटिनम है। इन मेटल के जो ओर्स होते हैं इनके लिए ये मेथड ज्यादातर यूज होती है, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन। ओके, दिस इज सिंपल मेथड। देन सेकंड मेथड जो है वो कौन सी है, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन, अब नाम से ही पता चलता है, फ्रोथ प्रोड्यूस होता है। इसमें क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रोथ मतलब क्या, झाग प्रोड्यूस होता है। और फ्लोटेशन मतलब जो मेन ओर जो होता है हमारा, वो उस झाग पर क्या होता है, फ्लोट होता है। तो सिंपल है, इसमें क्या होता है कि एक बड़ी सी टैंक होती है, बहुत बड़ी टैंक होती है, उसमें पूरा का पूरा, पहले इसमें क्या होता है, पानी होता है, पानी होता है इसमें, और इसमें क्या ऐड करते हैं, पाइन ऑयल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, पाइन ऑयल।
पाइन ऑयल ऐड करते हैं। पाइन इज द नेम ऑफ वन ट्री, एक पेड़ का नाम है पाइन, और उस पेड़ से वो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं और वो ऑयल इसमें ऐड करते हैं। अब इस पाइन ऑयल का काम क्या है? पाइन ऑयल का काम यहाँ पर है टू प्रोड्यूस द फ्रोथ, मतलब झाग प्रोड्यूस करना है। जैसे सोप, डिटर्जेंट, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? फ्रोथ प्रोड्यूस करते हैं। वैसे पाइन ऑयल भी क्या करता है? यहाँ पर फ्रोथ प्रोड्यूस करता है। ओके, तो हमने यहाँ पे पानी लिया है, उसमें पाइन पहले वाटर लिया है, फिर पाइन ऑयल ऐड किया है, फिर हमने इसमें क्या किया है, हमारा पूरा जितना ओर है, जितना भी ओर है हमारे पास, वो सारा इसमें ऐड किया है। इसमें एक रोटेटिंग फैन भी होता है, रोटेटिंग फैन होता है इसमें, ताकि ये क्या हो जाए, पूरा मिक्सचर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ओके, और यहाँ पर दोनों साइड से यहाँ पर बड़े पाइप्स होते हैं, और इन पाइप्स के थ्रू क्या करते हैं? एयर ब्लो करते हैं, इसमें एयर छोड़ते हैं। बहुत ही हाई प्रेशर से इसमें क्या पास करते हैं? एयर पास करते हैं। अब एयर क्यों पास करते हैं? क्योंकि इस पानी में, इस वाटर में हमने क्या ऐड किया है? पाइन ऑयल ऐड किया है, और फैन भी है रोटेशन अच्छे से मिक्स करने के लिए। तो जब इसमें एयर पास करते हैं तब क्या होता है? या इसमें फ्रोथ प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। ओके, सिर्फ पानी में अगर तुम लोगों ने ये ऑयल ऐड किया तो फ्रोथ प्रोड्यूस नहीं होगा। जब उसमें एयर पास करते हो तब उसमें क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, फ्रोथ प्रोड्यूस होता है। ओके, और ये फैन है, ये अच्छे से उसको क्या कर रहा है? पूरे ओर को क्या कर रहा है? अच्छे से मिक्स कर रहा है। अब जब जैसे ही फ्रोथ प्रोड्यूस होता है, तो फ्रोथ ऑब्वियसली कहा जाता है, सबने देखा है, फ्रोथ हमेशा क्या होता है? ऊपर आता है, सरफेस पर आ जाता है। ओके, और ये जो फ्रोथ है, इसमें पाइन ऑयल क्यों ऐड करते हैं? इस फ्रोथ, पाइन ऑयल की वजह से जो फ्रोथ प्रोड्यूस होता है, वो फ्रोथ क्या करता है? अपनी ओर जो ओर होता है, ओर में जो हमारा मेटल का जो मेन ओर होता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर। ओके, तो मेनली ये सल्फाइड ओर के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। जिंक सल्फाइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ऐसे ओर के लिए, ऐसे मेटल के ओर के लिए ज्यादातर ये यूज करते हैं। तो फ्रोथ जब ऊपर आता है तो ये फ्रोथ क्या कर लेता है? इनके ये जो ओर है इसको अट्रैक्ट कर लेता है अपनी ओर, और जैसे ही फ्रोथ ऊपर आता है, ओके, तो वो जो ओर उसके साथ आया है, फ्रोथ के साथ जो ओर आता है, वो सेपरेट करते हैं और हमें क्या मिल जाता है? प्योर ओर मिलता है। और बाकी जो गैंग है, मतलब जो इम्प्योरिटीज है, वो क्या होती है? नीचे ही बचती है, वो फ्रोथ के साथ ऊपर नहीं आती, वो नीचे ही रहती है। फ्रोथ के साथ कौन आता है? सिर्फ ये मेन ओर आ जाता है। ओके, याद रखो, फ्रोथ फ्लोटेशन मेनली सल्फाइड ओर्स जो है, सल्फाइड ओर्स, इनके लिए ज्यादातर यूज होता है। और ग्रेविटी सेपरेशन हमने देखा, वो हेवियर मेटल्स के लिए ज्यादातर यूज होती है। ओके, एक बात और कि ये जो दोनों मेथड हमने देखी, ओके, ये जो दोनों मेथड हमने देखी, उसमें जो ओर हमने यूज किया स्टार्टिंग में, ये बहुत ही पाउडर फॉर्म में होता है। क्योंकि अर्थ क्रस्ट में से, अर्थ में से जो हमें ओर मिलता है, उसके बहुत बड़े बड़े लम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े ऐसे पत्थर होते हैं, लम्स होते हैं। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? पहले पाउडर फॉर्म में करना पड़ता है। तो उस पाउडर फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पल्वराइजेशन। ये वर्ड याद रखो, पल्वराइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ लार्ज लम्स ऑफ द ओर इनटू द पाउडर फॉर्म। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ पल्वराइजेशन। तो फ्रोथ फ्लोटेशन में जो ओर हमने यूज किया है, वो पहले क्या किया है? ओर को पल्वराइज किया है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, फिर उसको उस टैंक में ऐड किया है। ओके, देन थर्ड टाइप जो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, अब इससे भी पता चल रहा है कि इसमें क्या यूज किया होगा? मैग्नेट यूज किया है। इसमें क्या यूज किया है? मैग्नेट यूज किया। सिंपल है, देखो, ऐसे बड़े दो व्हील होते हैं, और इस व्हील को, ये व्हील कंटिन्यूअसली रोटेट होते हैं, और इस पर, इसके ऊपर क्या होता है? एक बेल्ट होता है, एक बेल्ट होता है। जैसे ही व्हील रोटेट होते हैं, वैसे ही ये बेल्ट भी क्या होता है? रोटेट होने लगता है। उसमें से ये जो व्हील है, ये लेफ्ट हैंड साइड का, ये, इसको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। इन शॉर्ट ये क्या है? तुम्हारा मैग्नेट है। और यहां से क्या करते हैं? पाउडर फॉर्म में जो ओर है वो ऐड करते हैं। पाउडर फॉर्म में जो ओर है, ये यहां पर ऐड करते हैं। अब देखो, ये मेथड किसके लिए यूज कर सकते हैं? ये जो मैग्नेटिक सेपरेशन है, ये कौन से ओर के लिए यूज कर सकते हैं? ऐसे ओर के लिए जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं,
जैसे मैग्नेट की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, कौन से मेटल अट्रैक्ट होते हैं, आयरन अट्रैक्ट होता है, ओके। देन मैंगनीज जो है वो भी अट्रैक्ट होता है। तो ये मेनली मैग्नेटाइट जो ओर है, मैग्नेटाइट ओर आयरन का ओर है मैग्नेटाइट, इसलिए मैंने कहा है कि वो सारे नेम्स तुम्हें पता होने चाहिए। मैग्नेटाइट ओर जो है उसका फॉर्मूला है Fe3O4, ओके। देन दूसरा ओर है क्रोमाइट। क्रोमाइट जो ओर है वो भी आयरन का ही ओर है, उसका फॉर्मूला है FeOCr2O3, FeOCr2O3। और मैंगनीज का जो ओर है वो है MnO2, इसका नाम है पायरोलुसाइट। इसका नाम क्या है, MnO2 का पायरोलुसाइट, ये मैंगनीज का ओर है। तो ये जो तीन ओर है, इन ओर के लिए ये मेथड ज्यादातर यूज करते हैं, ओके, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये तीनों ओर मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब देखो यहाँ से हमने ऊपर से ओर ऐड किया है, अब ओर ऐड किया है मतलब क्या होगा, उसके साथ साथ इंप्योरिटीज भी होंगी, गैंग भी प्रेजेंट होगा, ओके, बाकी के मेटल ऑक्साइड भी उसमें प्रेजेंट होंगे। तो ये जब ऐड करते हैं उसके ऊपर, ये जब बेल्ट रोटेट होने लगता है तो क्या होता है कि ये जैसे ही ओर जो है वो यहां पर आता है, इस व्हील के ऊपर आता है, तो ये जो मेन ओर है तुम्हारे, जैसे Fe3O4 है, ये क्या होते हैं, इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और यहां पर कलेक्ट हो जाते हैं सारे, यहां पर सारे कलेक्ट हो जाते हैं। और जो गैंग इंप्योरिटीज है, क्योंकि वो क्या हुआ, ये बेल्ट रोटेट हो रहा है, इसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, यहां से इस साइड में कलेक्ट होंगे। तो कितनी सिंपल मेथड है। तो गैंग जो इंप्योरिटीज है वो यहां पर कलेक्ट हो जाएगी और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो यहां पर कलेक्ट हो जाएंगे, ओके। तो ये सिंपल मेथड है, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। याद रखना है कौन से ओर के लिए ये मेथड यूज करती है, ये भी तुम्हें अच्छे से याद रखना है, ओके। और जो लास्ट होती है, लास्ट 4 है इसमें एक्चुअली, ये क्या होती है, लीचिंग प्रोसेस। अब लीचिंग प्रोसेस क्या होती है, देखो लीचिंग प्रोसेस या इसको दूसरा नाम है केमिकल सेपरेशन। इसमें क्या होता है कि एक टैंक होता है और इसमें पूरा ओर ऐड कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं, पूरा ओर जो है वो ऐड करते हैं और इसमें एक केमिकल ऐड कर देते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं रिएजेंट ऐड कर देते हैं, केमिकल रिएजेंट ऐड कर देते हैं इसमें। और क्या होता है कि जैसे ही ये रिएजेंट ऐड होता है तो हमें पता है कि ओर में क्या प्रेजेंट होता है, जो हमारा मेन ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है या कार्बोनेट है, जो भी होगा, उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट है, गैंग होता है। तो इसके लिए हम लोग ऐसा रिएजेंट यूज करते हैं जो सिर्फ क्या हो जाए, रिएक्ट हो जाए, ओर के साथ रिएक्ट हो जाए, और बाकी जो गैंग इंप्योरिटीज है जो है वो नीचे ही बचे, ओके। तो क्या होता है इसमें कि ऐसा रिएजेंट हम लोग इसमें ऐड करते हैं। जैसे ही इसमें रिएजेंट ऐड करते हैं तो जितना भी हमारा मेन ओर है, जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमें चाहिए, वो सारा ओर जो है वो इस रिएजेंट के साथ रिएक्ट हो जाता है, ओके, या इसमें सोल्यूबल हो जाता है, और बाकी जो इंप्योरिटीज है वो नीचे ही बॉटम में ही बच जाती हैं। फिर उसको हम लोग फिल्टर करके या दूसरी मेथड से सेपरेट करके हमें जो और चाहिए मेन, वो सेपरेट करते हैं, ओके। इस तरह से गैंग जो है इसमें से सेपरेट हो जाती है। तो ये 4 मेथड्स है। ये चारों मेथड कौन से मेथड में आती है, फर्स्ट मेथड में, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सब मेन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये याद रखो, इस चैप्टर में हम लोग मेटलर्जी में 4 मेथड हम लोग पढ़ने वाले। कौन से 4? तो पहली क्या है हमारी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करते हैं हम लोग, रिमूवल ऑफ गैंग। इसमें क्या करते हैं हम लोग, गैंग को रिमूव करते हैं, ओके। देन सेकंड क्या करते हैं, जो बचा हुआ ओर है उसको हम लोग मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, ओके। और फिर थर्ड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो मेटल ऑक्साइड हमें मिला है उसका रिडक्शन करके मेटल हम लोग ऑब्टेन करते हैं। और अब फोर्थ मेथड में क्या करते हैं, जो मेटल अगर हमें प्योर फॉर्म में चाहिए तो उसका इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करते हैं, ओके। तो पहली मेथड हमने देखी कौन सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें 4 सब मेथड्स हैं कि ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं ओर का। तो इसके लिए 4 मेथड्स हैं। तो 4 अलग अलग मेथड्स हैं, चारों अलग अलग मेथड अलग अलग ओर के लिए यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही मेथड सारे ओर के लिए यूज करते हैं, ओके। आई होप नाउ इट इज क्लियर, ओके। नाउ जो सेकंड मेथड है वो अब हम क्या करेंगे, हमने तो ओर को कॉन्सेंट्रेट कर लिया, मतलब क्या कर लिया हमने,
ओर में से जो गैंग प्रेजेंट है, ओर में जो गैंग प्रेजेंट थी उसको हमने रिमूव कर दिया। अब सेकंड क्या करना है हमें, ये जो कन्वर्जन करना है हमें, किसका, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब हमें क्या करना है, जो गैंग रिमूव करने के बाद जो बचा हुआ ओर है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ओके, लेकिन बहुत सारे ओर है जो ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं, जैसे हमने पहले देखा Fe3O4 मैग्नेटाइट, ये ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो बाकी के ओर है, कुछ और है जो, जैसे मैंने यहाँ पे जिंक सल्फाइड का बताया, ये ऑक्साइड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड फॉर्म में, मतलब क्या करना पड़ेगा, जिंक ऑक्साइड में, मतलब सल्फाइड का कन्वर्जन ऑक्साइड में करना पड़ेगा। कुछ कार्बोनेट्स होते हैं हमारे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही, बट ये क्या है, एक और है कैल्शियम मेटल का, तो इसको भी हमें ऑक्साइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। याद रखो, जो अर्थ क्रस्ट में से हमें जो ओर मिलते हैं वो सल्फाइड हो सकता है, ऑक्साइड भी ऑलरेडी हो सकता है, कार्बोनेट हो सकता है, सल्फाइड हो सकता है, सल्फेट हो सकता है, या और कुछ भी हो सकता है। तो इन सारे ओर को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऑक्साइड के फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करना है, ताकि आगे की जो प्रोसेस है वो इजी हो जाती है एज कंपेयर टू दिस। ओके, तो मेन पर्पस क्या है इस सेकेंड मेथड का, टू कन्वर्ट ओर इनटू द ऑक्साइड फॉर्म। अब इसके लिए दो मेथड्स है, ये ऐसा करने के लिए दो मेथड्स है। पहली कौन सी है, कैल्सिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा इस पर क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन हमेशा पूछते हैं कैल्सिनेशन की। ओके, तो कैल्सिनेशन इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि जो ओर हमारे पास है उसको हमें सिर्फ हीट करना है, उस ओर, वो ओर लेना है हमें, ओर कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, उस ओर को हमें लेना है और उसको बस हीट करना है, कुछ नहीं करना है। बट हीट कैसे करना है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन कंटिन्यूसली होता है हमारे सराउंडिंग में, तो हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है कि सराउंडिंग में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, या उसको ऐसे कंटेनर में, ऐसे टैंक में हीट करना है जहां पर ऑक्सीजन नहीं हो या बिल्कुल कम ऑक्सीजन हो। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ कैल्सिनेशन। सिंपली डेफिनेशन कैसे लिखोगे, कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो हीटिंग के बाद क्या होता है ये तो हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक कार्बोनेट ओर है, जिंक का ये कार्बोनेट ओर है एक। तुम लोग उस जो इमेज मैंने दिखाई थी उसमें देखो, जिंक के सल्फाइड ओर भी होते हैं, कार्बोनेट ओर भी होते हैं, और इसको जब हीट करते हैं हम लोग तो हमें क्या मिलता है, जिंक ऑक्साइड मिलता है, प्लस क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यू नो दिस रिएक्शन व्हेन कार्बोनेट आर हीटेड व्हाट हैपेंस, कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, ये सबको पता है, सारे कार्बोनेट डिकम्पोज होते हैं हीटिंग करने के बाद, एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम कार्बोनेट, वो डिकम्पोज नहीं होते। याद है 9th ग्रेड में हमने पढ़ा था। ओके, दूसरा और जो होता है Al2O3.3H2, 3H2O ही है, सॉरी 2H2 Al2O3.2H2। अब देखो कैल्सिनेशन का दूसरा एक यूज क्या है, कार्बोनेट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्साइड में, ओके, वैसे ही हाइड्रेटेड, अब ये सब्सटेंस कौन सा है, हाइड्रेटेड सब्सटेंस। याद है हाइड्रेटेड सब्सटेंस मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो इसको हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, सिंपल Al2O3 वो वैसे ही बचेगा, सिर्फ इसमें से जो हाइड्रेटेड वाटर है वो वेपराइज हो जाएगा, वो निकल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वेपर बन जाएंगे इसके। ओके, तो हाइड्रेटेड सब्सटेंस अगर हो, हाइड्रेटेड और अगर तुम्हारे पास हो, तो उसके लिए भी हम लोग ये कैल्सिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, देन कैल्सिनेशन के बाद इसमें जो दूसरी आती है, दैट इज कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटालिक ऑक्साइड, कैल्सिनेशन, एंड दूसरी होती है रोस्टिंग। ओके, रोस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, वही करते हैं, हीटिंग करते हैं, जैसे कैल्सिनेशन में हीट किया था हमने, ओर को हीट किया था हमने कैल्सिनेशन में, बट इन कैल्सिनेशन वी नेवर यूज्ड ऑक्सीजन, we heated the ore in the absence of oxygen, and here in case of roasting we will heat the ore but in the presence of oxygen.
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो इसका एग्जांपल है जिंक सल्फाइड। जिंक का ये ओर है, इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों की रिएक्शन हो जाएगी और इससे हमें क्या मिलेगा, ZnO प्लस इसका क्या बन जाएगा, SO2। और हमें पता है SO2 क्या है, गैस है, तो वो बाहर निकल जाएगा। तो सल्फाइड का कन्वर्जन हमने किस में किया, ऑक्सीजन में किया। वैसे ही आयरन का दूसरा एक और है FeS2। ओके, इसको भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इससे मिल जाता है हमें Fe2O3 प्लस इससे भी क्या बनेगा, SO2। ओके, तो सल्फाइड का कन्वर्जन हमने ऑक्साइड में किया। दिस इज अ रोस्टिंग। समझ में आया? ये दो ही मेथड है इसमें, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू द मेटल ऑक्साइड, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग। दोनों की डेफिनेशन याद रखो, और दोनों कैल्सिनेशन कौन से टाइप के ओर के लिए यूज करते हैं, रोस्टिंग कौन से टाइप के ओर के लिए यूज करते हैं, ये भी याद रखना है, ये भी पूछा है एग्जाम में। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकंड मेथड। ओके, नाउ थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड क्या है? अब हमने क्या किया यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ओर को प्यूरिफाई किया, कॉन्सेंट्रेट किया, उसमें से गैंग निकाल दिया, इंप्योरिटीज निकाल दी। सेकेंड में हमने क्या किया, जो ओर बचा है हमारे पास, वो अगर अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है, कार्बोनेट में है, सल्फाइड में है, तो उसको हमने पहले ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास जो ओर है वो कौन से फॉर्म में आ चुका है, हमारे पास मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में आ चुका है। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, वो जो ऑक्साइड है उसका क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है। ओके, उसका क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो हम लोग देखते हैं अभी थर्ड मेथड। तो जो थर्ड मेथड है हमारी, वो कौन सी है, मेटल ऑक्साइड हमारे पास मिल गया। थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ओके, रिडक्शन करना है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल। ओके, तो सेकंड स्टेप तक हमने मेटल ऑक्साइड को प्रिपेयर कर लिया है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ रिडक्शन करना है। लेकिन उसको इसकी मेथड देखने से पहले एक बार अगेन एक्टिविटी सीरीज को देख लेते। तो एक्टिविटी सीरीज सबको याद होगी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओके, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद आता है जिंक। ओके, जिंक के बाद क्या आता है, जिंक के बाद है तुम्हारा Fe, देन लेड, इस यहाँ पर टीन भी आता है, फिर तुम्हारा हाइड्रोजन आता है, फिर क्या आता है कॉपर, देन मर्क्यूरी, सिल्वर, फिर नीचे क्या आता है गोल्ड, प्लेटिनम, ये आते हैं। ओके, तो अब देखो हमें जो रिडक्शन करना है मेटल ऑक्साइड का, वो रिडक्शन हमें केमिकल सब्सटेंस यूज करके करना है। ओके, मेनली यहाँ पर हम लोग 3 रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो पहला हम लोग यूज करते हैं कार्बन, फिर उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज करते हैं, और तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाइड्रोजन गैस। तो ये 3 रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हमें रिडक्शन करना है। लेकिन क्या होता है कि ये मैंने बताया, ये जो पहले 5 एक्टिव मेटल्स है, मतलब कौन से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब पोटेशियम का ऑक्साइड कौन सा है, K2O, सोडियम का ऑक्साइड कौन सा है, Na2O, कैल्शियम का कौन सा है, CaO, मैग्नीशियम का कौन सा है, MgO, और एल्यूमिनियम का कौन सा है, जो अभी हमने देखा, Al2O3। तो ये जो ऑक्साइड्स है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होते हैं, मतलब इनके बीच में जो बॉन्ड होता है मेटल और ऑक्सीजन के बीच में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले ये समझ लो हमें क्या करना है, हमें प्योर मेटल चाहिए कि नहीं। ओके, तो मेटल ऑक्साइड हमने सेकंड मेथड तक तो देखा, हमने सेकंड मेथड तक ये ऑक्साइड प्रिपेयर कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इससे प्योर मेटल ऑब्टेन करना है। तो K2O का कन्वर्जन हमें किस में करना है, K में करना है, Na2O का कन्वर्जन Na में करना है, CaO का Ca में, MgO का Mga में, और Al2O3 का Al में। ओके, ऐसा कब कर पाएंगे हम लोग, जब इसका रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन किसके साथ करना है, कौन से 3 रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, ये तीनों रिड्यूसिंग, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये 5 मेटल ऐसे है कि ये जो ऑक्साइड है ये इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है, ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट, ये इनको रिड्यूस नहीं कर पाते। These 3 reducing agents are not capable to reduce these 5 metal oxides। समझ में आया? इन 5 मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना इन तीनों से
इतना इजी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये इंडस्ट्री में कभी नहीं करते। मैंने तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या पहले भी HCl, HNO3, H2SO4 ये जो चैप्टर देखे कि इसमें मैंने बताया कि कोई भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोसेस कौन सी मेथड फॉलो कर दे। देखो बहुत सारी मेथड्स हैं, एक ही रिएक्शन करने के लिए बहुत सारी प्रोसेसेस होती है, बहुत सारी मेथड्स होती है, लेकिन इंडस्ट्री में वही प्रोसेस या वही मेथड अप्लाई करते यूज करते जो कम कॉस्टली हो, जिसकी कॉस्ट क्या हो, कम हो, तभी तो प्रॉफिट होगा इंडस्ट्री को, जिसकी इंडस्ट्री हो तभी तो प्रॉफिट होगा ना। और प्रॉफिट की बात नहीं है, सिर्फ हमारे पास जितने भी नेचुरल सोर्सेस है वो कम लगते हैं। जैसे हीटिंग के लिए हम लोग तो चाहे तो कितनी भी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हीट उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल कितना लगता है। हीट हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोल से भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कोल जितना ज़्यादा कोल बर्न करेंगे उतनी ज़्यादा हीट मिलेगी, लेकिन कोल जब बर्न करेंगे तो पोल्यूशन भी होता है उससे। इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ करेंगी तो और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, और तो इससे भी पोल्यूशन होता है। तो ये भी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है। तो इंडस्ट्री में वही मेथड यूज़ करते हैं जो कम से कम एनवायरनमेंट को पोल्यूट करे और कम से कम कॉस्ट में हो जाए। ओके, तो ये भी कर सकते हैं इंडस्ट्री में, इनको भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड नहीं यूज करते। ओके, एज अ साइंस स्टूडेंट यू शुड नो ऑल दिस थिंग। तो इनके लिए क्या करते हैं, इनको कैसे रिड्यूस किया जाए, तो इनको रिड्यूस करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस, बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस में, हमने पढ़ा कि इसको कैसे हम लोग इनके ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये हम लोग चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो कम रिएक्टिव है ये ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, ये 5 मेटल हाईली रिएक्टिव है। फिर ये जो जिंक, आयरन, लेड और टीन, ये क्या होते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल। ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, तो इनके ऑक्साइड को हम लोग इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे, मान लो कि जिंक ऑक्साइड है तो इसको हम लोग इजीली जिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसमें हम लोग कार्बन यूज कर सकते हैं, तो कार्बन वी विल यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ओके, तो जिंक ऑक्साइड का कन्वर्जन जिंक में हो जाएगा और ऑक्सीजन कार्बन के साथ रिएक्ट होके CO कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, तो ये जो मेटल के ऑक्साइड, ये जो 4 मेटल है, कौन से, जिंक, आयरन, लेड और टीन, या कॉपर भी है इसमें, सॉरी कॉपर भी है इसमें। कॉपर जो है ये इन 5 मेटल का ऑक्साइड का कन्वर्जन हम लोग इजीली इन तीनों मेटल रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके कर सकते हैं। ओके, और ये जो बाकी के मेटल है नीचे, कौन से मेटल है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लैटिनम है। तो ये हाईली अनरिएक्टिव मेटल है, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं होते, हमने पहले भी पढ़ा है। तो इनको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ पहले इनको कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग द रिड्यूसिंग एजेंट, और कभी कभी इनको विदाउट रिड्यूसिंग एजेंट भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और बाकी के जो है मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, इनको भी कोई किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है, इनको जस्ट हमने हीट भी कर दिया, जैसे हमने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में किया, जस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी अगर हीट कर दिया उनको, या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो भी ये ऑक्साइड का कन्वर्जन किस में हो जाता है, उनके मेटल में हो जाता है। ओके, जैसे मान लो कि मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी का ऑक्साइड है, तो मर्क्यूरी के ऑक्साइड को जस्ट हमने अगर हीट भी कर दिया ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, तो हमें क्या मिल जाता है इससे, Hg+O2। ये सारे रिएक्शंस टेक्स्ट बुक में है, सिंपल रिएक्शन है इसलिए मैं वो अभी यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। ओके, सिंपल रिएक्शन तुम लोग देख लो। ओके, तो मेन पॉइंट तुम्हें समझ लेना है कि ये 5 मेटल रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिड्यूस नहीं किए जा सकते, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो इनको इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस से मेटल ऑक्साइड का कन्वर्जन मेटल में करते हैं। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है उनको रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, और जो नोबेल मेटल्स है जैसे मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इनको सिर्फ अगर हीट भी किया तो भी हमें ये ऑक्साइड का कन्वर्जन मेटल में कर देते हैं। ओके, so this is the third method, that is reduction of metal oxide into metal. okay, तो इसमें से ये जो पार्ट है, that is ये जो moderately active metals है, ये इतने ज्यादा नहीं है, अभी स्टडी नहीं करनी है हमें, मेनली हमें इनका स्टडी करना है, और मेनली भी इसमें हमें किसका स्टडी करना है, एल्यूमिनियम का। ये हम लोग चैप्टर के
इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ये थर्ड मेथड है, याद रखो। इनका जो है वो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं, और नीचे का इतना ज्यादा हमारे 10th में तुम्हारे सिलेबस में स्टडी के लिए नहीं है। ओके, अब 3 मेथड हो गए यहां पर। अब बची कौन सी है? फोर्थ मेथड। और फोर्थ मेथड का नाम क्या है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब मैंने बताया कि थर्ड स्टेप में हमने क्या कर लिया, मेटल ऑक्साइड का कन्वर्जन मेटल में कर लिया, हमें मेटल मिल गया तो हमारा काम तो हो गया। लेकिन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्यों करनी है? क्योंकि हमें 99.9% अगर मेटल चाहिए, जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये हमें प्योर फॉर्म में चाहिए, करेक्ट है नहीं? ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं ज्यादातर ये मेटल्स, तो प्योर फॉर्म में ही चाहिए ऑब्वियसली ये। तो ये प्योर फॉर्म के, ये प्योर कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में पढ़ते हैं। याद है एक एग्जांपल हमने इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में भी पढ़ा था, आई थिंक वो कॉपर का एग्जांपल था। कॉपर को हम लोग कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, वही हम लोग इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं। इसके 1-2 एग्जांपल है आई थिंक इस चैप्टर में, वो भी हम लोग जो सेकंड पार्ट है उसके बाद जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस का ही पढ़ेंगे। तुम्हारे बुक में और भी मेथड है, जैसे एक मेथड है लिक्वेशन। ओके, ये लिक्वेशन एक मेथड है। ये किसका पार्ट है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग मतलब क्या? प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल। टू ऑब्टेन द हाईली प्योर मेटल, दिस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इज यूज्ड, and under this electro refining there are various methods again. One of them is electrolysis, जो हमने पढ़ी है, आगे भी एक एग्जांपल लेंगे। तो इसके अलावा कौन सी एक मेथड है? लिक्वेशन। तो लिक्वेशन में क्या करते हैं, कुछ मेटल जो है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। ओके, कैसे फॉर एग्जांपल लेड, पीबी एंड टीन, ये 2 मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम होता है। व्हेन अब मान लो कि ये पीबी और टीन है हमारे पास, लेकिन ये कैसे है? इम्प्योर मेटल है। ये क्या है हमारे पास? इम्प्योर है। मतलब क्या है? इसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ बाकी के मेटल प्रेजेंट होते हैं। ऐसे मान लेते हैं हम लोग कि पीबी के साथ हमारे पास उस मिक्सचर में थोड़ी सी कॉपर की इम्प्योरिटी है, कॉपर भी उसमें प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ इस मेटल को हीट कर देंगे। इस मेटल को क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। तो हीट करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले लेड मेल्ट हो जाएगा। ओके, बट कॉपर नहीं होगा, क्योंकि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो जैसे ही हीट करेंगे, जैसे ही ये मेल्ट हो जाएंगे, तो लेड जब मेल्ट हो जाएगा तो हीटिंग स्टॉप कर देंगे हम लोग। जो कॉपर है वो मेल्ट नहीं होगा, वो वैसा ही रहेगा उस मिक्सचर में। उनको हम लोग बाद में सेपरेट कर लेंगे, तो कॉपर की इम्प्योरिटी निकल जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? प्योर लेड मिल जाएगा। ओके, दिस इज अ सिंपल मेथड कॉल्ड एज लिक्वेशन। ओके, बट ये सारे मेटल्स के लिए काम की नहीं है, सिर्फ लेड और टीन के लिए काम की है। ओके, देन दूसरी है डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन वर्ड तुमने पढ़ा है। डिस्टिलेशन ये वर्ड पढ़ा है। 2 लिक्विड मिक्सचर है जिसमें से हम लोग जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो पहले वेपराइज हो जाता है, जिसका हाइयर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नीचे जाता है, फिर वेपर ऊपर आते हैं, फिर कंडेंसर में जाते हैं, कंडेंसर में वो वेपर कूल होके वो सेपरेट हो जाता है। ओके, वैसे ही सेम मेथड यहाँ पर यूज किए। और ये मेथड कौन से मेटल के लिए यूज करते हैं? जो जल्दी वेपराइज हो जाते हैं। तो जल्दी वेपराइज कौन से मेटल होते हैं? जिंक जल्दी वेपराइज होता है, और मर्क्यूरी जल्दी वेपराइज होता है। यू नो मर्क्यूरी इज ऑलरेडी इन द लिक्विड स्टेट। तो ये मेटल हमारे पास है सपोज, और इनको हमें प्यूरिफाई करना है। ओके, हमें प्यूरिफाई करने हैं ये मेटल। इसका मतलब क्या? इसके पास कुछ इसमें कुछ ना कुछ क्या होगी? इम्प्योरिटी प्रेजेंट होगी। ओके, तो मान लो कि जिंक है हमारे पास, या फिर मर्क्यूरी है हमारे पास, और इसमें दूसरे मेटल की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। सपोज ये मान लो कि इसमें एल्यूमिनियम प्रेजेंट है थोड़ा सा मर्क्यूरी में, तो हम क्या करेंगे? जस्ट इसको हीट करेंगे। तो मर्क्यूरी ऑलरेडी लिक्विड स्टेट में, तो जैसे हीट करेंगे तो थोड़ी देर बाद मर्क्यूरी की क्या होने लगेगी? वेपर्स फॉर्म होने लगेगी। मर्क्यूरी वेपर स्टेट में चला जाएगा, लेकिन एल्यूमिनियम नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही हाई होता है मर्क्यूरी से। तो ये जैसे ही इसके वेपर्स बनेंगे, वो वेपर हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ओके, और हमें प्योर मर्क्यूरी मिल जाएगा। जब तक प्योर पूरा मर्क्यूरी के वेपर्स नहीं बन जाते, हम लोग हीट करते रहेंगे, और नीचे क्या बचेगा? सिर्फ फाइनली एल्यूमिनियम बचेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। ओके, ये एक मेथड है। देन उसके बाद एक मेथड है ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन में क्या है।
ऑक्सीडेशन नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन में ऐसे कुछ मेटल है जिसमें सल्फर और फास्फोरस की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है। सल्फर और फास्फोरस की इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है। मान लो कि तुम्हारे पास एल्यूमिनियम है और इस एल्यूमिनियम में सल्फर और फास्फोरस की इंप्योरिटी प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इस मिक्सचर को हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जैसे हमने रोस्टिंग में देखा। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन बहुत ही जल्दी सल्फर और फास्फोरस के साथ कंबाइन होके क्या बना देगा, SO2, और फास्फोरस के साथ क्या बन जाता है, P2O5, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, P2O5, फास्फोरस पेंटॉक्साइड बन जाता है। ये गैसेस से दोनों निकल जाते हैं, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ तुम्हारा एल्यूमिनियम बचेगा। दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये कब यूज करते हैं ये मेथड, जब तुम्हारे मेटल में सल्फर और फास्फोरस की इंप्योरिटी प्रेजेंट हो तो। ओके, और लास्ट कौन सी है जो मैंने बताई, इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये हम लोग एग्जाम्पल में ही देखेंगे। ओके, तो हमने लास्ट चैप्टर में भी इलेक्ट्रोलिसिस में भी हमने ये देखा था, आई थिंक इसमें कॉपर का हमने इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किया था। ओके, तो अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। अब सेकंड पार्ट जो है, दूसरा वीडियो, इस वीडियो के बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ने वाले हैं। इसमें एल्यूमिनियम की मेटलर्जी पढ़ने वाली है। अब तक इस पार्ट में जितना भी हमने पढ़ा उसमें से बहुत ही कम मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा, इतना ज्यादा नहीं आएगा एग्जाम में। सिर्फ तुम्हें इस पार्ट में से क्या याद रखने, कुछ 2-3 जो डेफिनेशन है वो याद रखने हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो जो इमेज है उसमें जो तुमने और देखे सारे मेटल्स के, वो तुम्हें अच्छे से लर्न करने हैं। लेकिन इसके बाद का जो पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें एल्यूमिनियम की मेटलर्जी हम लोग देखने वाले हैं। एल्यूमिनियम का और कौन सा है, एल्यूमिनियम का और कौन सा है, बॉक्साइट है, और उसको हम लोग कैसे, अब एल्यूमिनियम टॉप 5 मेटल में, 5 एक्टिव मेटल में, तो हम उस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ये जो 3 रिड्यूसिंग एजेंट हमने देखे, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इसके साथ रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसके हमें क्या करनी पड़ती है, इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है, तब हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड से एल्यूमिनियम मेटल मिलेगा। तो वो मेथड हम लोग आगे के पार्ट में देखने वाले हैं। ओके।